Hey, welcome back to our channel. In this video we are going to start article chapter, so it will be class 3. हमने पिछले क्लास में आर्टिकल के बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल के बारे में जाने थे, बहुत सारी चीज़ के बारे में समझे थे और फिल इन द ब्लैंक्स की भी बताए थे, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग जाना था. राइट, आज के वीडियो में हम लोग आगे कुछ जाने वाले हैं. सो दैट इज प्लीज लुक इट केयरफुली. ओके, सो नेक्स्ट रूल इज योर आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करता है. आर्टिकल जो होता है ये हमेशा नाउन के लिए करता है. जहां आर्टिकल है वहां नाउन है, जहां नाउन है वहां आर्टिकल है. ये आपको ध्यान में रखनी है. अगर कोई सेंटेंस में नाउन है तो वहां आर्टिकल का होना जरूरी है. अगर कोई सेंटेंस में आर्टिकल है तो वहां नाउन का होना जरूरी है. अगर आर्टिकल होगा तो नाउन भी होगा, अगर नाउन होगा तो आर्टिकल भी होगा. अगर ये दोनों में से कोई एक दिखा और एक ना दिखा तो आपको समझ आना वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है. राइट, वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा. एक दूसरे से कभी भी वो अलग नहीं हो सकता. अगर अलग करने का ट्राई करोगे देन हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा रॉन्ग. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंड लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. सो एग्जांपल नंबर वन, Ram is an honest. Ram is an honest boy. Ram is an honest boy. Ram is a boy. Ram is boy. Ram is boy. Now you have to tell me which one is correct and which one is wrong. Now you have to correction. अब आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा. रूल तो आप पढ़ लिए हैं. आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करता है. जहां नाउन है वहां आर्टिकल है, वहां जहां नाउन है वहां आर्टिकल है. अब ये चीज जान गए तो आपको ये बताने में काफी आसान होगी, काफी इजी होगी कि इनमें से सही कौन सा है. राइट, सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, लेट्स सी. सो राम इज एन ऑनेस्ट. राम इज एन ऑनेस्ट. आर्टिकल तो है यहाँ पर. राइट, आर्टिकल ए एन डी जो भी है, बट हम लोगों को चेक करना आर्टिकल है तो नाउन भी होगा. कैसा नाउन? कॉमन नाउन होगा, जिसको हम लोग जातिवाचक बोलते हैं. क्या यहाँ पर कोई कॉमन नाउन है क्या? ऑनेस्ट ये तो एडजेक्टिव है. राइट, ये गुण भाव को बता रहा एडजेक्टिव है, बट देयर इज नो एनी कॉमन नाउन. दैट्स व्हाई इट विल बी रॉन्ग. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कॉमन नाउन होना चाहिए. कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन तो है नहीं, इसलिए ये हो गया रॉन्ग. इसका सही आंसर अगर लिखना चाहते तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? राम इज ऑनेस्ट हो जाता है. आर्टिकल मत लगाओ. अगर कॉमन नाउन नहीं लगाना चाहते हो, इफ यू डोंट वांट टू यूज कॉमन नाउन देन डोंट यूज आर्टिकल. आर्टिकल नहीं लगाए तो ये हो गया मैं सही. करेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय. राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी क्या है, हमारा आर्टिकल का यूज किया गया है. इस सेंटेंस में भी हमने यूज किया है आर्टिकल एन का यूज, लेकिन यहां पर क्या है, कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन है तो आर्टिकल होगा ना. दिस इज आवर कॉमन नाउन, सी एन से डिनोट कर रहे हो. ओके, एंड दिस इज आवर आर्टिकल. दिस इज आवर आर्टिकल. हो गया सही. क्यों सही हो गया? कि जहां आर्टिकल है वहां कॉमन नाउन है, जहां कॉमन नाउन है वहां आर्टिकल है, इसलिए ये हो गया सही. ऑलराइट, सो नेक्स्ट एग्जांपल, राम इज अ बॉय. राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है. राम इज अ बॉय, कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन जहां आर्टिकल है कि नहीं बताओ, है ना. आर्टिकल है, आर्टिकल ए है, कॉमन नाउन भी है, इसलिए ये भी हो गया सही. फोर्थ एग्जांपल, राम इज बॉय. क्या ये सही है? यहाँ कॉमन नाउन है, ध्यान से देखो, ये यहाँ कॉमन नाउन है. देयर इज अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? बॉय है. यहाँ हमारा कॉमन नाउन है सी एन, बट देयर इज नो एनी आर्टिकल. आर्टिकल ये क्या? राम इज बॉय, राम लड़का है. हिंदी से बोलने से तो काम चल जाता है, बट इंग्लिश में काम नहीं चलने वाला है. राइट, राम इज बॉय, राम लड़का है, कॉमन नाउन है तो आर्टिकल होना चाहिए, यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये सेंटेंस हो गया गलत. ऑलराइट, समझ में आ रही है आपको? सो लेट मी रिपीट अगेन. आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करेगा. जहां नाउन है वहां आर्टिकल है, जहां आर्टिकल है वहां नाउन है. दैट्स इट. आपको यही चीज आपको ब्रेन में रखनी, याद में रखना है. राइट, सो एग्जांपल देखो कैसे आपको करेक्शन ढूंढने बोलेगा. व्हिच वन इज करेक्ट, व्हिच वन इज रॉन्ग, इस तरह के सेंटेंसेस दे दिया रहेगा. आपको बताना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है. गुड इट. सो फर्स्ट एग्जांपल इज योर राम इज एन ऑनेस्ट. राम इज एन ऑनेस्ट गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो एनी कॉमन नाउन. दैट्स व्हाई इट विल रॉन्ग. गलत हो गया, ये गलत हो भी जाएगा. इसको अगर आप सही करना चाहते हो तो आर्टिकल एन को हटा दो. एन को हटा दिए, राम इज ऑनेस्ट, ये हो गया सही. क्यों सही होगा? यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, कोई कॉमन नाउन नहीं है. नो प्रॉब्लम. राइट, इट इज करेक्ट.
नाउ एग्जांपल नंबर 2, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय सही क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल है के साथ साथ कॉमन नाउन भी है। जहां आर्टिकल है वहां कॉमन नाउन है, जहां कॉमन नाउन है वहां आर्टिकल है, इसलिए ये हो गया सही। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 3, राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। ए क्या है? कॉमन नाउन है, सॉरी ए क्या है? आर्टिकल है, और बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन आर्टिकल दोनों एक साथ रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसलिए ये भी हो गया सही। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 3, सॉरी एग्जांपल नंबर 4, राम इज बॉय। राम इज बॉय गलत इसलिए हो गया बिकॉज there is a common noun and but there is no any article, that's why it is wrong। गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये हो गया गलत। राइट, आपको रूल पर जाना, आपको कोई ये बता दिए वो बता दे, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, आपको रूल को समझना। अगर आप रूल को जानते हैं ना, then no one can stop you, कोई भी नहीं रोक सकता आपको करेक्शन ढूंढने से, आप माहिर हो जाएंगे इसमें, इसलिए रूल को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो बिफोर मूविंग ऑन, फर्स्ट प्लीज नोट इट डाउन, देयर आफ्टर मैं आपको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देना चाहता हूँ। एग्जांपल की मदद से आप बहुत सारी चीज को आप होल्ड अप कर पाएंगे। सो एग्जांपल जो है, राम इज अ वेरी गुड बॉय, इसको मैंने दूर दूर में लिखा है ताकि आपको समझने में ज्यादा यूजफुल हो। राइट, सो राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब राम इज अ वेरी गुड बॉय में क्या क्या है, क्या क्या हाइड है इसमें, क्या क्या छिपा हुआ, क्या क्या चीज है, अब जाने वाले हैं। राइट, पहले तो हम देखेंगे आर्टिकल। यहाँ पर क्या है? ये जो यूज किया गया है ये हमारा क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल है। ऑलराइट, यहाँ पर आर्टिकल है। राइट, यहाँ पर बॉय आर्टिकल है, मतलब क्या? कॉमन नाउन होगा, ये नाउन है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। आर्टिकल है मतलब कॉमन नाउन तो होगा, हमने रूल में पढ़ा, अभी जस्ट पढ़े। राइट, और उसके साथ साथ गुड क्या है? ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, तो पता है जो गुण भाव बताता है वो होता है एज, और ये पहले भी बता दिया, कॉमन नाउन के पहले जो भी होता है ना, जो भी वर्ड होता है, जो भी वर्ड होता है, चाहे कुछ भी हो, जो भी वर्ड होता है वो ऑलवेज होता है एडजेक्टिव। ये इसके बिफोर आया, इसके जस्ट बिफोर आया, इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ऐसे में गुड क्या है? एडजेक्टिव ही है। और कुछ भी होता है, गुड ही नहीं, अगर ए वेरी कुछ भी होता है तो ये हो जाता है एडजेक्टिव का रोल हो जाता है। राइट, एडजेक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रूल ये बोलता है कॉमन नाउन के पहले जो भी सेंटेंस, सॉरी जो भी वर्ड आता है वो हो जाता है एडजेक्टिव आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग बढ़ेंगे वो है हमारा ये वेरी। वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? ये एडवर्ब है, ADVERB। एडवर्ब क्या है? ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। व्हाट इज द एडवर्ब? एडवर्ब इज द वर्ड व्हिच इज मॉडिफाई द वर्ब। ये क्या करता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ब है जो क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई कर देने का करता है, काम करता है। तो क्या बोल रहा है? देखो ना, राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का? बहुत अच्छा लड़का। मॉडिफाई किया कि नहीं है? मॉडिफाई कर दिया ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। सो हमने जाना राम क्या है? ये तो सब्जेक्ट है। राइट, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, दैट्स इट। ये एक क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का यूज किया गया। एंड गुड क्या हो गया? कॉमन नाउन के पहले जो भी आता है वो होता है एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, गुड हो गया। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब हो गया वेरी। क्या हो गया? ये वेरी। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एक छोटा सा थ्योरी है, थ्योरी को मैं बता देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू, सो दैट इज THEORY। थ्योरी क्या है? थ्योरी को समझना। नो सिग्नल, नो सिग्नल, नो सिग्नल, नो ट्रेन। आपको बड़ी बारीकी से समझाने का ट्राई कर रहा हूं। सो नो सिग्नल नो ट्रेन, कोई सिग्नल मतलब अगर कोई सिग्नल नहीं दे रहा तो ट्रेन चलेगी क्या? नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सो नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो आर्टिकल नो नाउन, नो आर्टिकल नो नाउन। आपको ये समझते हुए जाना है। क्या है ये भाई? नो सिग्नल, कोई बिना सिग्नल का कोई ट्रेन चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। राइट, वो सिग्नल के अकॉर्डिंग ना चलता है। राइट, सो सिमिलरली नो आर्टिकल, अगर आर्टिकल नहीं है तो कॉमन नाउन भी नहीं है, अगर कॉमन नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। ये आपको समझना है, ये थ्योरी है। नो सिग्नल नो ट्रेन, नो आर्टिकल नो नाउन। गॉट इट? सो इसको फर्स्ट नोट इट डाउन, देयर आफ्टर आई विल टेल यू नेक्स्ट, आई विल टीच यू नेक्स्ट। ओके, नाउ नाउन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। अभी हम लोग को समझना है, काउंट्स को दो भागों में बांटा गया है। वो क्या है? ATN एंड नॉन ATN। इसका मतलब होता क्या भाई? ATN का मतलब आर्टिकल टेकिंग नाउन। ये आर्टिकल टेकिंग नाउन जो होता है ये 100%, कब 100% होगा? अगर वो सिंगुलर काउंटेबल हो। राइट, काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकते हो। राइट, वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके साथ ऑलवेज आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय को गिन सकते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स गिन सकते हैं। अ बॉय होगा। राइट, अ बॉय, अ बॉय, अ पेन कर सकते हैं ना इसको? अ पेन करेक्ट होगा। अ मैन
वी कैन यूज क्या बताए, ATN मतलब आर्टिकल टेकिंग नाउन, ये 100% लेता है। कब लेगा, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल हो, समझते हुए चलना है आपको। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल हो तो उसमें आर्टिकल ऑफ कोर्स लगेगा, कितना परसेंट, 100% लगेगा, राइट, इस तरह से। अब देखो, अब जो है नॉन टेकिंग, नॉन आर्टिकल टेकिंग, नॉन आर्टिकल टेकिंग क्या होता है, वेट, नॉन आर्टिकल टेकिंग कहने का अर्थ ये है कि नॉन आर्टिकल टेकिंग मतलब ये आर्टिकल नहीं लेता है। कब नहीं लेगा, 90% नहीं लेगा, केवल 10% लेता है। कितना, 90%, मतलब नहीं के बराबर लेता है, राइट। 90% जो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, नॉट विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है, कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करते हैं देन हमारी सेंटेंसेस, हमारी वर्ड जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पूरी कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएंगे। गॉट इट। सो फॉर एग्जांपल, नॉट विथ प्लूरल नाउन, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। सो बॉयज, बॉयज ये क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ क्या बताया, प्लूरल नाउन के साथ आपको कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर नो आर्टिकल, तो यहाँ पर अगर ए बॉय या द बॉय का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कितना परसेंट, 90%। इसलिए तो बताया जो नॉन आर्टिकल टेकिंग, आर्टिकल नहीं लेता, नॉन मतलब 90% आर्टिकल ये नहीं लेता। कब नहीं लेगा, नॉट विथ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट जो है, इसी तरह से कोई भी अगर प्लूरल नाउन होगा ना तो उसमें ट्राई करना आर्टिकल का यूज नहीं करने का। गॉट इट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन कोई भी नाम जो होता है ना, तो नाम के पहले कभी भी, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका नामकरण कर दिया वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, राइट। वो कॉमन नाउन से बन जाता है क्या, प्रॉपर नाउन बन जाता है, राइट। प्रॉपर नाउन बन जाता, कोई बेबी जब बॉर्न होता है उसका नाम दे देते हैं, नामकरण देते, सीता, राम, गीता, जो भी नाम देते तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर राम है, खाली जगह है, यहाँ पर डेस है और यहाँ पर राम है। अगर यहाँ पर द राम या ए राम करते हो तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल पहले ही बोल दिया है प्रॉपर नाउन के साथ नो आर्टिकल। ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, वो होता है मटेरियल नाउन, जिसको नापा तोला जाता है, राइट, वो होता है मेटल नाउन। वाटर को मेजरमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर अगर आप अ वाटर करते हैं, अ वाटर, ए वाटर, तो ये भी हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ए वाटर, द वाटर, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कितना परसेंट, 90% आपका सेंटेंस जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन ये नॉन टेकिंग आर्टिकल होता है, ये 90%। गॉट इट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट हाव भाव जो होता है, हाव भाव को जो बताता है वो होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज करने का ट्राई नहीं करोगे। अगर आप यूज करोगे देन हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, AIR, एयर, यहां पर अगर आप एयर या फिर एन एयर का यूज करते हो तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों हो जाएगा, एयर जो होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में नो आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नो आर्टिकल। इसमें और एक पॉइंट छूट गया है, सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल ऑयल, ऑयल को क्या आप गिन सकते हैं क्या, नहीं, तो इसलिए एन ऑयल या ए ऑयल या द ऑयल का यूज करना क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आप करते हैं तो हमारी जो सेंटेंसेस हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आर्टिकल का यूज होता है बट कितना परसेंट, 10% यूज होता है। वो 10% मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट नोट इट डाउन, इसको नोट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं ना, देन यू विदाउट एनी हेजिटेट यू मे रिंग मी, आई एम रेडी फॉर हेल्प यू, राइट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आई गिव माई नंबर दिया गया है। इफ यू वांट देन यू मे कॉल मी एनी टाइम, right, I'm ready for help you, right. First note it down, thereafter I will teach you next. Okay, so अब हम लोग जाने वाले यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। ए और एन का एक्चुअल में यूज कहाँ किया जाता है वो अब हम देखने वाले हैं। सो उसके लिए कुछ जस्ट रूल है, आपको रूल को ध्यान देनी पड़ेगी। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा किसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, नाउन के पहले किया जाएगा अगर उसकी साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट तो आपको बता दिए हैं, जिसमें आपका बॉडी काम करेगा, लिप्स काम करेगा एंड टीथ काम करेंगे, टंग काम करेगा, तो उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट, राइट। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड हो और सिंगुलर हो तो उसके बिफोर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए का जो यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए का जो यूज कर रहे हैं फैन, फैन, देखो लिप्स काम कर रहा है, फैन,
लिप्स काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके बिफोर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। गॉट इट? आर्टिकल ए का यूज किए। ओके, सेम थिंग आपको यूज करना। अगर बोलते बॉय बॉय बॉय, माय लिप्स आर वॉकिंग है, बॉय लिप्स काम कर रहा है, देखो बॉय, बॉडी काम कर रहा है, मतलब बॉडी अगर काम कर रहा है वो कॉन्सोनेंट भी है एंड सिंगुलर भी है, तो इसके बिफोर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसी तरह से हजारों एग्जांपल होंगे। फॉर एग्जांपल पेन, देखो पेन बोल रहे हैं, आ पेन होगा, क्यों होगा कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और भी हो सकता है गल या एरल, गल गल, देखो ना इसमें टंग काम कर रहा है, गल गर्ल, राइट, गर्ल, तो इसके बिफोर भी आर्टिकल ए लगेगा। इसी तरह से आप हजारों सेंटेंसेस को, सॉरी हजारों वर्ड्स का बिफोर आप आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल होगा और वह कॉन्सोनेंट साउंड होगा इन दैट केस। ओके, सो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो रूल नंबर नेक्स्ट जो है, आर्टिकल एन इज यूज्ड, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच हैज वॉवल साउंड। आर्टिकल एन का यूज भी हम लोग करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन उसमें शर्तें की ये है, कंडीशन वो है कि उसके साउंड जो होती है कैसे होनी चाहिए, वॉवल होनी चाहिए, जिसमें हमारा लिप्स, ये बॉडी काम नहीं करना चाहिए, इसकी सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो आपको सडन फीलिंग होता है वो बताए थे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, APPL है, एप्पल अगर बोल रहे ए ऐसा हो रहा ना, एन एप्पल होगा, ऑफकोर्स होगा। सेम ऑरेंज, ORANGE, तो इसके बिफोर भी एन लगेगा, एन ऑरेंज, ओ कोई चीज का काम कर ही नहीं रहा, देखो मुंह खुला क्यों खुला, ओ ऑरेंज ना, तो इसके बिफोर लग गया एन। और उसी तरह से और भी एग्जांपल होंगे, आउल, ओ से हो रहा है तो एन आउल होगा, क्या होगा, एन आउल होगा, गॉट इट, और एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप इसको देख लेंगे, राइट। तो आपको तो बेसिक अगर पता है तो बहुत सारे एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल दिए तो आप बाय द हेल्प ऑफ सम दैट एग्जांपल यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप करेक्शन वगैरह ये सब ढूंढ भी सकते हो, राइट। इसलिए तो बोलते हैं कि बेसिक को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बेसिक चीज़ पता है ना, आपको बेसिक फंडामेंटल पता है कि इसको क्या किया जाता है क्या नहीं, देन आप दुनिया को कोई भी सेंटेंसेस को आप करेक्शन ढूंढ सकते हैं इसलिए। सो फर्स्ट नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको और कुछ एडवांस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ओके, फर्स्ट नोट इट डाउन। ओके, दैट्स गुड। ओके, आई एम रेजिंग। ओके, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप सीधे विदाउट एनी हेजिटेट कमेंट कर देंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा और एक बार, राइट। या फिर आप कॉल कर सकते हैं मुझे, राइट, कोई भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको क्लास मिस नहीं करनी मेरी, राइट। अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से शेयर करें। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ प्रेस ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करके भी रखें, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में सिखाने वाला हूँ एंड न्यू थिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो अगर बनती है तो आप तक सीधे पहुँच सके, राइट। सो आगे देखेंगे। अब हमने जाना कि आर्टिकल का जो यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है ए का यूज़, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद हमने ये जाना आर्टिकल का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, एन का यूज़, बट कंडीशन ये था कि उसमें वॉवल साउंड होनी चाहिए, वो भी जाना हमने, वो भी समझा हमने। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता, कहाँ नहीं किया जाता, लेट्स सी, ये भी रूल है। ओके, रूल, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है, प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको गलत सलत कभी भी यूज़ नहीं करना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर भी क्या करते थे, इसमें मिस्टेक कर देते हैं। आपको मिस्टेक से बचना है, राइट। दैट्स वाई ये मैं आपके लिए ही मतलब टाइप टू टाइप वीडियो बना रहा हूँ, राइट। सो रूल जो है, आर्टिकल का जो प्रयोग होगा, ए और एन का जो प्रयोग होगा, कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाएगा, कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। सो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। Boys, stars, girls,
बुक्स, MEN मैन, ओके एक्सेट्रा। इतने एग्जाम्पल काफी होंगे आपके लिए। तो क्या पता है आर्टिकल ए और एन का जो यूज होगा कभी भी प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं किया जाता, कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्लूरल नाउन है। बॉयज भी क्या प्लूरल नाउन है, स्टार्स भी क्या प्लूरल नाउन है, गर्ल्स भी क्या है प्लूरल नाउन है, एक जी है, ये गर्ल्स भी प्लूरल नाउन है, बुक्स भी प्लूरल नाउन है। MEN मैन मींस तो सिंगुलर नाउन होता है, बट MEN मैन मींस होता है प्लूरल नाउन। सभी प्लूरल नाउन है तो इसके बिफोर नो आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे तो सारा हो जाएगा गलत। अगर आप इसमें ए बॉय लगाते हैं, राइट, क्या लगाते हैं, ए बॉय लगाते हैं, ए बॉय सॉरी ए बॉयज लगाते हैं, स्टार्स लगाते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, इसमें भी ए या एन का यूज करते हैं, इसमें भी ए या एन का यूज करते हैं, ए और एन का यूज करेंगे, इसमें भी ए या एन का यूज करेंगे, तो हमारी सारी सेंटेंस क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगा भाई? क्योंकि हमने रूल ये पढ़ा है कि प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस, कभी भी इस तरह के वर्ड्स दिखे ना, आपको समझ आना ये गलत है। अगर कोई गलत किए तो उनको बताओ कि प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। वो गलत वही पर्सन करेंगे ना जो रूल नहीं पढ़े हैं, राइट। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि आप इस तरह के गलत मत करिए, राइट, क्योंकि आप अभी से रूल पढ़ रहे, रूल सीख गए हैं। अगर आप रूल सीख गए ना, कोई अगर गलत भी करा तो उनको बताओ कि ये ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये उनको बताओ, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको सही चीज़ नॉलेज नहीं हो पाती है, राइट। सो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी ये सही नॉलेज हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ओके। सो पहले नोट कर लेंगे, ओके। ओके दैट्स गुड, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ रहे, फिर से आगे बढ़ रहे, ओके। अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम होती है ना, देन कमेंट में, ओके। मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, ओके। नेक्स्ट रूल क्या है देखें, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी रूल है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। आपको क्या ध्यान में रखना है? ज्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस जो रूल है उसको ध्यान में रखना है। और दुनिया भर की तमाम चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको रूल अगर पता है ना, तो कोई भी एग्जाम्पल दे, आप इजिली उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है गाइस? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको आप नहीं गिन सकते, राइट, जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या आप वाटर को गिन सकते हो? वाटर को गिन सकते हो? बताओ। ऑयल को गिन सकते हो? क्या मिल्क को गिन सकते हो आप? राइट। क्या आप पेट्रोल को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, राइट, नहीं गिन सकते। और भी बहुत सारे जितने लिक्विड वाले फॉर्म्स है ना, जिनको आप नहीं गिन सकते, तो उसके बिफोर डोंट ट्राई टू यूज आर्टिकल ए और एन। कभी भी इसके बिफोर आर्टिकल ए और एन का यूज करने का ट्राई मत करो। ये ए और एन यूज, डोंट यूज, प्लीज नेवर यूज। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है और इसके बिफोर अगर आप आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, देन हमारा जो सेंटेंस होगा, हमारा जो वर्ड्स होगा, वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि रूल को समझो। रूल को अगर आप समझ गए, दुनिया को कोई भी सेंटेंस दे दे, दुनिया को कोई भी वर्ड दे दे, तो आप इजिली करेक्शन ढूंढ सकते हैं। अनकाउंटेबल वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसको आप गिन सकते हो क्या? कोई नहीं गिन सकता। सो इसके बिफोर भी आर्टिकल ए और एन का यूज करना क्या होगा? गलत होगा। और ऑयल भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बिफोर भी ए और एन का यूज करना गलत होगा। मिल्क क्या है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, दूध को भी हम नहीं गिन सकते, तो इसके बिफोर भी आर्टिकल ए और एन का यूज करना गलत होगा। एंड पेट्रोल भी, ये भी ऑल्सो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसके साथ भी आर्टिकल ए और एन का यूज करना गलत होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। समझ में आ रही है? ओके, नोट करेंगे जल्दी से।
जितनी हो सके शेयर करते जाएंगे वीडियोस को। ओके, आई एम इरेजिंग। ओके, आगे रूल पढ़ रहे हैं हम लोग। पेन स्पीड चलाएंगे बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत धीरे लिखते हैं आप लोग, समझते हुए चलना भैया और लिखते हुए चलना हो, राइट। नहीं तो बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग वीडियोस हो जाएगा आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी है, राइट। और उतनी ज़्यादा समय कहाँ है हम लोगों के पास। सो नेक्स्ट रूल, अभी हमने बताया कि कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए का, एन का, द का यूज नहीं किया जाता। अभी मैं आपको बता रहा प्रॉपर, और कितना % बताए थे, 90% आपको बताए थे, आपको याद होगा 90%। लेकिन अब मैं बता रहा हूं प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है, राइट। आर्टिकल का यूज किया जाता है, वो कितना %? 10%। वो 10% होता है कि आप देखो, राइट। आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। आर्टिकल ए और एन का यूज हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के पहले इफ आई, कंडीशन क्या है देखो, इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, यदि मैं उसके बारे में कोई चीज नहीं जानता अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज नेम। अब यहां पर समझना आपको, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, बशर्ते यह है कि आप उसको नहीं जानते, कि केवल उसका नाम जानते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वही चीज तो लिखते हैं, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज नेम। अगर हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, केवल उसका हम नाम जानते हैं, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन। गुड इट। सो इसके लिए कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल से आप समझ आएंगे। ए राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, राइट। एक राम नाम का लड़का है, उसको मतलब वो बता रहा है कि बाहर में नॉकिंग कर रहा है, इज नॉकिंग द डोर, नॉक कर रहा है, बजा रहा, खटखटा रहा, बोल रहा कि मैं राम हूं। और उस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज नेम, उसका केवल मुझे नाम पता है, राइट। उसका केवल नाम पता है और वो खटखटा रहा, बोल रहा कि मैं राम हूं, दरवाजा खोलो। मैं उस व्यक्ति के लिए कभी दरवाजा नहीं खोलूंगा, क्योंकि उसके बारे में केवल नाम ही पता है। तो नाम जब पता है तो जब पेरेंट्स आएंगे तो बताऊंगा ए राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। पेरेंट्स को बताऊंगा कि राम नाम का एक कोई लड़का है जो बाहर में क्या है, नॉकिंग कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। सो इसके बिफोर हमने क्या यूज किया, आर्टिकल ए का यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में केवल नाम ही पता है और उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है एक्सेप्ट हिज नेम, राइट। इसलिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगर आप दुनिया का कोई भी चीज है, अगर आप उसका नाम पता है और उस व्यक्ति के बारे में, उस चीज के बारे में बिल्कुल भी आपको पता ना हो, कोई आइडिया नहीं है, तो आप इन दैट केस आप यूज करेंगे आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। गुड इट। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। सो प्लीज नोट इट डाउन, बढ़ते जा रहा है। सो दैट इज आर्टिकल ए एन इज यूज्ड, आर्टिकल A or N is used, N is used, article A or N is used before the name of profession। अगर कोई प्रोफेशन है तो उसके पहले ऑलवेज आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। प्रोफेशन मतलब क्या होता है गाइस? ये प्रोफेशन का मतलब हो जाता है पेशा, कोई काम, राइट। प्रोफेशन ओके। प्रोफेशन का मतलब क्या हो जाता है? पेशा, कोई काम, राइट। तो प्रोफेशन, अब हम लोग इसका दो कैटेगरी समझने वाले हैं। दो कैटेगरी क्या है? एक जो समझेंगे वो होता है सब्जेक्ट, क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा जो हम लोग समझेंगे वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बारीकी से इसको समझने वाले हैं, राइट। सो सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट केस है तो द इज यूज्ड, द का जो यूज होगा कितना % होगा? 90% होगा। और इस सिचुएशन में ए और एन इज यूज्ड,
इसका भी यूज़ किया जाएगा, कितना परसेंट, ये 10% यूज़ किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। द का यूज़ करेंगे 90% एंड ए और एन का जो यूज़ होगा 10% होगा। वो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होगी, राइट। सो एग्जाम्पल कैसे बताए उसको, एग्जाम्पल देखो अब समझना है एग्जाम्पल ना। देखो अच्छा, इसके पहले ऑब्जेक्ट को समझ आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या बताए, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ए और एन का जो यूज किया जाएगा, ए और एन का जो ए और एन इज यूज, कितना परसेंट, ये 90% ए और एन का यूज किया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से इसको भी बताएंगे। एंड द का जो यूज होगा, द इज यूज, कितना परसेंट द का जो यूज होगा, द जो यूज होगा कितना परसेंट होगा, द जो यूज होगा वो हमारा द इज यूज 10%। अब देखो अब एग्जांपल देने में इजी होगी, इसलिए इजी होगी क्योंकि दोनों का कैटेगरी हो चुके हैं। सब्जेक्ट में द का यूज होगा 90% और ए और एन का जो यूज होगा 10% होगा। ऑब्जेक्ट में ए और एन का जो यूज होगा 90% एंड द का यूज होगा 10% होगा। अब देखो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगी द का यूज कितना। देखो द टीचर, TEACHER, द टीचर इज टीचिंग, शिक्षक क्या कर रहा, पढ़ा रहा है। और यहां पर बोले अ टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या है, सब्जेक्ट ना है, सॉरी हाँ सब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट ही है। देखो समझना है, द टीचर इज टीचिंग, अ टीचर इज टीचिंग। अगर आपको कोई पूछ दिया कि इन दोनों में से सही कौन सा है, तो आपको बताना है कि सर दोनों में से दोनों सही है, इनमें से दोनों सही है। क्यों दोनों सही है, क्योंकि द का भी यूज कर सकते हैं 90%, 10% भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये इनमें से दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है, 90% वाले। तो अगर कोई चीज़ का विजेता होता है, विनर कब होता है, अगर उसकी वोटिंग ज़्यादा हो। सो सिमिलरली इसकी वोटिंग ज़्यादा है तो इसलिए यही ज़्यादा सही है। अगर आपको एग्जांपल है, दोनों सेंटेंस दी गया है इस तरह से, अगर पूछा जाए कि इनमें से सही कौन सा है, तब इन दैट केस आपको बताना है कि ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसकी वोटिंग ज़्यादा है। कितना परसेंट है, 90%, ये 90% सही है। कितना परसेंट, 90%, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये 90% क्या है, करेक्ट है। और ये कितना परसेंट करेक्ट है, 10% करेक्ट है। अगर एग्जांपल में दोनों दे दिया और बोला कि ए बी दोनों सही है, तो आपको उस केस में दोनों सही लगाना है। क्यों दोनों सही लगाना, क्योंकि दोनों सही है, ये 90% सही है, 10% सही है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप 90% वाला चूज करेंगे कि 10% वाला चूज करेंगे। सो गाइस, अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिखे तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, तो आप चूज करेंगे 90% वाला जो चूज करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा करेक्ट है इसके कंपैरिजन में। क्यों करेक्ट है, क्योंकि द का जो यूज होगा सब्जेक्ट के केस में 90% होता है एंड ए और एन का जो यूज होता है सब्जेक्ट के केस में 10% होता है, राइट। हालांकि ये दोनों सही है, बट ज़्यादा सही क्या, 90% वाले। ओके, सो सेम थिंग इधर एग्जाम्पल देना चाहूँगा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल समझेंगे इसको ध्यान से ना। इट इज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल, यह एक सेब है। सेम एग्जाम्पल, इट इज द एप्पल। एप्पल क्या ऑब्जेक्ट ना है, समझते हुए चलना। अब मैं ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, राइट। पहले मैंने सब्जेक्ट का दिया, अब मैं ऑब्जेक्ट का दे रहा हूं। अब यहाँ पर समझना, ध्यान से समझना आपको, राइट। सो इट इज एन एप्पल, इट इज द एप्पल। अगर आपको पूछ दिया जाए कि बाबू इनमें से सही कौन सा है, तो आपको बताना है सर दोनों में से, इनमें से दोनों सही है। क्योंकि दोनों इसलिए सही है क्योंकि एन का यूज हम लोग 90% के लिए कर सकते हैं और द का यूज हम लोग 10% के लिए कर सकते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए इनमें से ज्यादा सही कौन सा है, तो आपको बताना है 90% वाला है। 90% वाले क्या है, ए और एन वाला ज्यादा सही होगा। हालांकि ये दोनों सही है, लेकिन ये ज्यादा कितना सही है, ये 90% करेक्ट है। ए नंबर वाला जो है फर्स्ट वाला, ये 90% सही है। कितना परसेंट, 90%। और ये जो है हमारा 10% सही है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, राइट। क्या क्या समझ में आ रही होगी, ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जिसकी वोटिंग ज्यादा है उस पर आपको जाना है और उसको आपको यूज करना है। अगर आपको इनमें से दोनों से पूछ दिया जाए बाबू इनमें से दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है, तो आपको बताना है कि 90% वाला है। अगर ये दोनों ही सेंटेंस कोई क्या में रहे, ऑप्शन में रहे, तो आपको बताना है कि ये हमारा सही है ज्यादा।
ज़्यादा सही ये तो पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा ज़्यादा सही कौन सा है, आपको चूज करना है सही कौन सा है, तो आपको सही करना है इसको। अगर ये ए बी दोनों दे दिया होगा तो दोनों में से दोनों को चूज करना है, राइट। अगर ये कंडीशन ना हो तो सही कौन सा होगा, इट इज एन एप्पल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के केस में ए और एन का यूज 90% के लिए यूज किया जाता है, राइट, और सब्जेक्ट के केस में द का यूज किया जाता है 90%, राइट। तो हालांकि दोनों सही है। अगर आपको कोई भी चीज को दिक्कत हो रही है देन विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे कॉल मी, यू मे रिंग मी एंड आई गिव माय कॉन्टैक्ट नंबर in my description. If you want you may call me. I'm ready for help you, right, anytime. So first note it down and I hope आपको ये समझ में आ रही होगी कि ऐसा क्या है। ये भी वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है, सो मैं आपकी ये जो क्लासेस हैं यहीं तो पोस्ट करता हूँ एंड मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो की, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ प्रेस ऑन द बेल आइकन, प्रेस कर देंगे एंड सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर बनाते हैं, राइट, जैसे अपलोड होती है 3-4 दिन में अपलोड होती है मेरे वीडियो, राइट, आप तक पहुंच सके। बहुत सारे मैं इंफॉर्मेटिव चीज़ लेके आता हूँ, बहुत सारी यूनिक चीज़ लेके आता हूँ, और ये जो पैटर्न बता रहे हैं, राइट, यूपीएससी पैटर्न है, एसएससी पैटर्न है, अगर आप इसको बढ़िया से कर लिया ना तो आपको एग्जाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। सो ये हमारा आर्टिकल का थर्ड क्लास था। थर्ड क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ होगा। अगर आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल का नेक्स्ट क्लास के बारे में। अगर इस क्लास में ही सारा फंडामेंटल को घुसा देना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए कि वीडियो इतनी लॉन्ग है इसको नहीं देखेंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू कि हम लोग वीडियो को लॉन्ग देख के ना वो उसको स्किप करते हैं, भागते हैं उस पर। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप उसको स्किप करें और आपको बोरिंग पे ले, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको सीखते जाएंगे और वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे आर्टिकल के सेकंड क्लास को इतने अच्छे रिस्पॉन्स देने के लिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे।